एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हैं और करते हैं आज की पहली बड़ी खबर पट्टी इलाके से, जहां किशोरी के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल रानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी मोबाइल खरीदने के लिए पट्टी बाजार गई थी। उसका आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे जान से मारने की भी योजना बना रहे थे। किशोरी के अनुसार 19 जुलाई की शाम उसे गांव के किनारे एक युवक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां पर उसके 4 और साथी आ गए। सभी ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान युवकों द्वारा उसकी हत्या की भी योजना बनाई गई। हालांकि एक परिचित युवक के मना करने पर अन्य लोग फरार हो गए। इसके बाद किशोरी परिचित युवक के साथ उसके घर गई और पूरी रात उसके छत पर रही। सुबह वह ई रिक्शा पकड़कर अपने गांव चली आई। किशोरी पट्टी कोतवाली पहुंचकर अपनी आपबीती बताते हुए कार्रवाई की मांग की। जानकारी होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह माय फोर्स पट्टी कोतवाली पहुंचे और पीड़िता से पूछताछ किया। सुनिए क्या कुछ कहना है अपर पुलिस अधीक्षक का। एक 16-17 वर्ष की लड़की के साथ रेप की वारदात का मामला प्रकाश में आया है। इसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इसका किसी युवक से पूर्व से ही दोस्ताना संबंध था और वो उसको ले जाके उसके साथ ये रेप किया और उसके 2 साथी भी उसके साथ मौजूद थे वहाँ। इस घटना की तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सीबीआई टीमें लगा दी गई हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतु इलाके खबर की, जहां पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर हुई मारपीट के दौरान घायल युवक की मौत मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि अंतु थाना क्षेत्र के गौराडा निवासी 35 वर्षीय पुनीत पांडे 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वह घर पर अकेला रहता था। उसकी पत्नी प्रिया करीब 10 साल पहले 2 बच्चे भोलू और नारायण के साथ अपने मायके लालगंज के जलालपुर में रहती थी। पुनीत ने अपने परिवार के कुछ लोगों की मध्यस्थता में जमीन बेची थी। जमीन के रुपए को लेकर 16 जुलाई को इलाके के विकास पांडे, तरुण कुमार, अरुण पांडे से उनका विवाद हुआ था और मारपीट की गई थी। मोबाइल भी उसका छीन लिया गया था। पुनीत बगैर पुलिस को सूचना दिए इलाज कराने के बाद अपनी बहन के घर झांसी चला गया। एक दिन पहले वह घर आया। रविवार को कमरे में बेड के नीचे बेहोश पड़ा मिला। परिजन उसे सीएससी सड़वा ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना में मृतक के भाई सुशील पांडे की तहरीर पर विकास पांडे, तरुण और अरुण के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। सुनिए क्या कुछ कहना है पर पुलिस। थाना क्षेत्र अंतु के ग्राम गौराडांड में एक व्यक्ति तरुण, जो कि अपना मोबाइल गांव के ही एक व्यक्ति को गिरवी रखा था, उसी को मांगने में विवाद हुआ, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई और 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विकास पांडे, तरुण और अरुण 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा। बता दें कि जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने पत्नी की हत्या आरोपित पति लालगंज के नया कापुरवा गांव निवासी सचिन तिवारी उर्फ सचिन त्रिपाठी को दोषी पाया है। कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से उसे दंडित किया। बताया जा रहा है कि लालगंज के बेलाहा गांव निवासी वादी मुकदमा सुरेश चंद पांडे के अनुसार उसने अपनी बड़ी बेटी पूनम की शादी सचिन त्रिपाठी के साथ 12 वर्ष पूर्व की थी। शादी के बाद से उसकी बेटी को पति मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देता था, दूसरी शादी करने की धमकी देता था। सचिन के अन्य महिलाओं से भी अवैध संबंध थे। इसका बुनियाद उनकी बेटी सोनम करती थी। 14 अप्रैल 2020 को वादी के मोबाइल पर पूनम के घर से फोन आया कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है। वह बेटी के ससुराल पहुंचा तो पता चला कि दामाद ने उसकी बेटी की धारदार हथियार से हत्या की थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी क्रिमिनल योगेश शर्मा ने की।